घूमना फिरना, ब्लॉगिंग करना, ट्रैवल करना, खाना बनाना, ये सब मुझे बहुत पसंद है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं भी बहुत अच्छी हूँ, क्योंकि इतनी मेहनत से नदी से मिट्टी लौट करके लाए हैं और ये सूख जाएगी तो दोबारा मेहनत लगेगी, दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मिट्टी देख सकते हो पूरा गिला था और सूख गया है। तो इसमें न जा रहे हैं कोदाल से कचकर इसमें पानी और भूसा देने के लिए, तभी अच्छे से ये मिट्टी बन पाएगी। उसके बाद देख सकते हो पूरे आंगन में मिट्टी का लेवा देना पड़ेगा। उसके बाद ना ये देख सकते हो साड़ी का जो तावा बोलते हैं ये भी लेना पड़ेगा। तो आप सब बने रहिए हमारे ब्लॉग पे कंटिन्यू। और आज बहुत दिनों के बाद आज बारिश हुआ बिहार में। हर जगह तो नहीं बता सकते, बट हमारे गांव में बारिश हुई है और बहुत बारिश हुई है सुबह से। और देख सकते हो वहाँ पे जो डिग्री देख रहे हो, पन्नी वगैरह सारे हम आंगन सब बिछा दिए थे, ताकि वहाँ से जो ऊपर से जो पानी गिरे ना एलिवेस्टर का, तो ये ना नीचे में अंदर में खाई ना हो, इसलिए बिछा दिए थे। और अभी बहुत धूप भी किया, अभी जाकर बारिश रुके है, उसके बाद धूप किया। देखो कितना धूप किया है। और एक बात और बताओ तो दोस्तों, तो आज ना हमारे पतिदेव जी हमसे नाराज़ हो गई हैं, मुझसे नाराज़ होकर कहीं चली गई है, गांव में कहीं किसी के यहाँ बैठी होगी, चली गई। पता है क्यों नाराज़ हो गई है दोस्तों? कल शाम को ना हम गए थे फुलपरास मार्केट, और फुलपरास मार्केट से ऑटो से आ रहे थे, तो कहीं था मोड़ था, तो मोड़ पे ना ऑटो जैसे घुड़ा ना, तो मेरे को दोस्तों पता नहीं सर में क्या हो गया, इतना तबीयत ख़राब हो गया ना, सर सब हमारा दुख रहा था। तो हम आए, शाम को खाना भी नहीं बनाए और सो गए। और हमारे पति देव जी का तो तबीयत ख़राब ही था, तो उनका बुखार ठीक था, बट टांग का जो पैर होता है वो, उसमें जो मोच आया था ना, तो बोला पानी गर्म कर दो, और मैं पानी गर्म कर नहीं दिया, बोले कि जब मेरी सिस्टर को कह दो देने के लिए, और उनको बोला था कि नहीं बोला, वो नहीं दिया गर्म करके, इसलिए नाराज़ है। और अभी ना बड़े से बर्तन में पानी गर्म करके लाए, सोचे कि लाओ पैर में ना मोच आया है ना, तो उसे हम पानी डालकर ऐसे ससारते नीचे की तरफ, तो शायद ब्लड रुक गया है क्या, पता नहीं क्या हो गया, इतना गुलठी जैसी हो गई है। तो बोला नहीं सेवा करानी है, मेरे को नहीं करानी है। और रात में दोस्तों ना मैं खाना भी नहीं बनाई हूँ, और खाना मेरी सिस्टर बनाई है, एक दिन सिर्फ मेरी सिस्टर बनाई है। रात में खाना मेरी सिस्टर बनाई है, अच्छा नहीं बनाया रात में, नहीं हम खाना खाए, नहीं हमारे पति देव जी खाए, और भूखे हैं अभी तक। और एक तो सुबह से बारिश हो रही है और पति देव जी ऊपर से नाराज़ है, अभी तक भूखे हैं, मैं क्या करूं बताइए। छोटा बच्चा है ना, तो और एक तो मेरा तबीयत ख़राब हुई, जल्दी खाना नहीं बनती है। अब भी फटाफट देख सकते हो चावल का पानी दिए हैं और सामान वगैरह। इतना बोल रही एक दिन बस खाना ख़राब हो गया, इतना बोल रही है, वो भी मैं नहीं बनाया, मेरी सिस्टर बनाई। मैं क्या करूँ, वो बच्चे आए, एक दिन नहीं बनाए तो दिन कितना गुस्सा हो रही, खाना अच्छा नहीं बना तो।
और भाग कर चली गई है दूसरे के यहाँ। बोलते लाओ सेवा कर दूँ, तो सेवा भी नहीं करने थे। मेरे को सेवा तेवा कराना नहीं है, चली जाए यहाँ से। यार ऐसे बोल रही है, डांट रही है दोस्तों। पता है दोस्तों, 1 हफ्ते से मैं बिस्तर पे पड़े हैं, सब कुछ देखभाल सब कुछ करना जब ठीक नहीं था तो जानू करता रहता है। तो मैं बहुत अच्छी हूँ। पता है चलना भी नहीं आती थी उनको, इतना तबीयत खराब थी। कंधे पर लेकर जाना पड़ रहा है बाहर, वो बाहर यानी फिर बाहर फिर अंदर, कंधे पर लेकर करना पड़ रहा है। जानू था, अभी देखो ठीक हो गई है ना। सिर्फ टांग में थोड़ा सा और मोच पड़ी है, थोड़ा हल्का अब चल रही है, अब ठीक हो गई था। तो देखो कितना गुस्सा कर रही है मेरे पे। जब ठीक नहीं थी तो कितना प्यार जता रही थी मेरे पे, बहुत ज़्यादा, अभी ज़्यादा प्यार जता रही थी। तो चलिए दोस्तों, चावल का पानी गर्म हो गई है, दिए थे, जा रहे हैं अब चावल धोकर गिराने के लिए। और फटाफट हम ना खाना बना के उसके बाद मिलते हैं, क्योंकि भूख लगी है उनको, तो आ जाएगी फिर घूम कर, तो फिर मेरे को डांटने लगेगी। तो ऐसा करते हैं, फटाफट पहले खाना बना लेते हैं, उसके बाद हम मिलते हैं। तो आपसे हमारे ब्लॉग वीडियो पे बने रहिए, भागिएगा मत, ठीक है दोस्तों। अभी ना हमारी चावल बन रही है और दाल भी बन रही है, और आलू का भुजिया बनाएंगे। चावल दाल और आलू का भुजिया। तो अभी भुजिया हम कट कर रहे हैं, कहीं से आ ना जाए, क्योंकि 10 हो गई है, अभी तक खाना नहीं बनी है। और खाना इसी वजह से नहीं बनी है क्योंकि बारिश हो रही थी, सुबह से बारिश हो रही थी। वो भी पहली बार 1 साल के बाद बारिश हुआ। बहुत दिनों से यार अभी बारिश नहीं हो रही थी, बहुत दिनों के बाद आज पहली बार बारिश हुआ गाँव में। और बारिश हो गया तो अच्छा ही हुआ, क्योंकि दोस्तों अब ना किसान सबको फायदा हो गया है, क्योंकि अब ना मूंग का जो दाल है वो अब बुआई करना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि खेत में हाल हो गया। अभी बारिश हुआ तो पहले सूखी ज़मीन थी, अब ज़मीन भीग गई है, तो अब लोग सब ना मूंग का दाल बुनना स्टार्ट कर देगी। और अभी जो बुआई करेगा तो जस्ट ही यानी ज़्यादा दिन नहीं लगेगा बीज को निकलने में, यानी पेड़ को निकलने में ज़्यादा दिन नहीं लगेगा। बीज बुआई करेगा और पेड़ आ जाएगा। अरे यार ये देखो सड़ा हुआ आलू था। तो दोस्तों मेरी खाना बन गई है, दाल चावल और आलू का भुजिया चिप्स। और हमारे पति देव जी आ भी गए हैं और अभी खा रहे हैं खाना, देख सकते हो। हमारे पति देव जी ना दोस्तों थोड़ी बात पर गुस्सा हो जाती है, रूस कर चले जाती है। तो फिलहाल अभी आ गए हैं, खाना खा रहे हैं। चलिए चलते हैं। अब वैष्णवी का ना कपड़ा सब है, तो जा रहे हैं धोने के लिए। तो आपसे हमारे ब्लॉग पे बने रहिए। तो दोस्तों मैंने कपड़ा धोकर दे दिए हैं अब सूखने के लिए, और कमल जाजिम भी दे दिए खेत में सूखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं था। तो बस जितना जगह था उतना साड़ी वगैरह सब खींच के यानी धोकर दे दिए सूखने के लिए। और वैष्णवी को लेकर हमारी सिस्टर गई थी, वो भी आ गई है। देखो कहाँ गया था बाबू पता चले सो गई थी, कहाँ लेकर गई थी इनको? दादी के यहाँ। अरे बाप रे, मेरे दादी के यहाँ लेकर गई थी इनको। नानी गाँव गई थी वैष्णवी, नानी गाँव इतना लग पास में है ना। हमारी सिस्टर लेके गई थी दादी के यहाँ।